अस्थियाँ एक तरह की राख जो कि इंसान की राख होती है। आपने सुना होगा कि जब इंसान भस्म हो जाता है, मतलब उसको जब क्रियाकर्म कर देते हैं, जब वो राख हो जाता है, उसको अगर पानी में बहा दिया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस स्टोरी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें उल्टा हुआ। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जो इस चैनल पर नए हैं तो भाई लोग प्लीज़ यार, वीडियोस तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब जरूर करो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आसाम एक ऐसी स्टेट जो कि अपने भूत प्रेत और काला जादू इन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्टेट है। जैसे राजस्थान में भूत प्रेत के किस्से और आसाम में भी भूत प्रेत के किस्से, ये दोनों स्टेट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर पे हैं। एक लड़का कार्तिक, जो कि अपने पूरे गांव में उसको सिर्फ एक नाम से जाना जाता था कि वो बहुत अच्छा तैराक है। आसाम की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। वो ब्रह्मपुत्र नदी को लगकर ये लड़का रोज़ वहाँ पर जाता और वहाँ पर मतलब डुबकी मारता था और तैर के बाहर निकलता था। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जहाँ पर लोग राख भी डालते हैं, लोगों को लाकर अपना कुछ भी पूजा पाठ का जो अलग सामान होता है, जो पानी में बहाना होता है, वो लोग ब्रह्मपुत्र नदी में ज़रूर डालते हैं। इंसान की अस्थियाँ, बहुत सी चीज़ें। तो जितना ही वो अच्छा तैराक था और गांव वाले जितनी उसकी तारीफ़ करते थे, उससे कई ज़्यादा डर उसका उसकी मम्मी को हुआ करता था। कार्तिक के पापा नहीं थे, उसका कोई भाई नहीं था, वो इकलौता लड़का था घर का, और साथ ही साथ उसकी माँ भी थी। तो वो अपनी मम्मी की बातें बिल्कुल नहीं सुनता था, माइंड ही नहीं करता था। वो कहता था बोलती है बोलने दो। उसकी मम्मी चिल्लाती रहती तो उस साइड मत जाया कर, मत जाया कर, मत जाया कर। वो सुनता ही नहीं था, वो चले जाता था। 12-13 साल की उम्र थी उसकी, पर इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी नदी पार करने के नाम से उसको लोग जब अप्रिशिएट करने लगे कि भाई तू बहुत अच्छा करता है, भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो यार इंसान के अंदर ना एक अलग सा पंप आ जाता है। बंदे को ना तुम एक तरीके से चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो, एक तरीके से कहा जाए तो। लोगों ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया और वो चढ़ भी गए। तो लोगों के कहने पे वो जाके कूदता रहता था ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। उसका रोज़ का रूटीन था, उसने शाम के टाइम पे एक बार उस नदी में कूदना जरूर है। तो वैसे ही एक दिन वो कूद रहा था पानी के अंदर। कूदते ही जैसे ही वो पानी में कूदा, वह उसके बगल में ही कोई अपने घर परिवार की किसी की अस्थियां बहाने आया था। जैसे उस बंदे ने वो अस्थियां बहाई, इतने में यहाँ से कूद गया। जैसे ये कूदा, ये जब दूसरी साइड से निकला, उसने देखा कि इसकी बॉडी पे पूरी राख लगी हुई है। और ऐसे भी नहीं कि थोड़े तीन यहाँ, थोड़े यहाँ लगाओ, थोड़ा यहाँ लगाओ, ऐसा नहीं, प्रॉपरली लिपटा हुआ राख में। जब वो ये चीज़ देखता है, उसका बच्चा यार माइंड कहाँ करेगा, वो सीधा पानी में वापस गया, धोया उसने अपने आप को और वहाँ से निकल गया। तो उसको लगा कि सब कुछ सॉर्ट हो गया, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब वो अपने घर गया तो उसके घर जाने के बाद उसने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि मम्मी ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि वो उसको इस चीज़ को नॉर्मल समझ रहा था कि वहाँ पर तो लोग आते ही रहते हैं, आज मैं पहली बार थोड़ी ना कूदा हूँ, क्या पता पहले किसी ने भी कर रहा हो, कितनों की राख छू के गई हो मुझे। उसके दिमाग में वो चीज़ आई नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, उस दिन घड़ी की सुई टक 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 करके जैसे ही 12 बजे पे पहुंची, यहाँ से कार्तिक पूरे घर पे चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे बदला लेना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। वो अलग सी बातें कर रहा है। कभी वो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि उसको किसी ने पकड़ रखा है, कभी वो किसी से बदला लेने की बात कर रहा है, कभी वो बात कर रहा है मुझे जाने दो। तो ये तीन चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं और उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। और दोस्तों, एकदम भारी आवाज़ में बोल रहा हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैंने उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा सबको, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को न्याय चाहिए। पहले वो 2-3 टोन पकड़ रहा था, 2-3 लाइनें बोल रहा था कि मेरे को जाने दो, 3 इमोशन थे। अब उसका सिर्फ एक इमोशन हो गया बदले वाला, कि मैं सबको मार दूंगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये बात वो बोलने पे लगा हुआ है। तो जैसे उसकी मम्मी सुनती है, उसकी मम्मी उसको हिलाती, क्या हो गया भाई, तू उठ उठ उठ, 13 साल का बच्चा यार, कितनी मोटी आवाज़ हो सकती है। पर उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी मम्मी का कलेजा कांप गया। इतनी ज़्यादा मोटी आवाज़। जब उसकी मम्मी ने वो सुना, उसकी मम्मी थर 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 कांपने लग गई कि ये क्या हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन तो हद ही पार हो गई। एक दिन ऐसे में पूरा निकल गया। अब उसकी मम्मी ने इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करा, ना किसी को बताया। उसकी मम्मी ने चुपचाप ही रही। अब अगले दिन वो फिर जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, फिर नहा के आता है, जो कि उसका रेगुलर रूटीन था अपनी लाइफ। मतलब जैसे पहले जी रहा था वो इस टाइम पे वैसे ही जी रहा है। बट फ़र्क ये है, रात के टाइम पे उसको दिक्कतें आ रही हैं। अब हुआ ये, इस रात जैसे ही 12 बजे ये उठा, ये पूरे घर पे भाग रहा है। और ये कैसे भाग रहा है, एक टांग पे,
एक टांग को पूरे घर पे भाग रहा है, हंस रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है, जिसको कहते हैं ना अलग सी ऐसी एक डरावनी हंसी, जो अगर आपके कानों पे बज जाए तो आप अभी डर जाओ। ऐसी हंसी उसके मुंह से आ रही थी। अब उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे भागे कि बेटा मैं क्या हो गया तुझे, बेटा क्या हो गया। उसकी मम्मी को रो रो के बुरा हाल। जब वो भागा वहाँ से, पूरा कमरे के अंदर से चक्कर लगा कर सीधा बाहर भागा वो जैसे घर से बाहर गया, वहाँ पीपल का पेड़ मिला। अब पीपल के पेड़ में एक पतली सी टहनी पकड़कर एक 13 साल का बच्चा उल्टा लटका हुआ है, जैसे चमगादड़ लटकता है। फिर जैसे ही उसकी मम्मी ने उसको देखा, वो चिल्लाने लग गई जोरों से, जोर जोर से चिल्लाने लग गई। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बोला, कहता तुम ऐसा करो, आसपास के लोगों ने सलाह दी, अगर ये बच्चे पे तो भैया देखो गलत बुरी शक्ति है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाता रहता है और लोग वहाँ पर बहुत कुछ करके डालते रहते हैं। तो जैसी वो चीज़ उसकी माँ सुनती है, उसकी माँ कहती है चलो ठीक है। अगले दिन उसकी माँ ले जाती है उसको गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वो, उसका रहस्य आज तक कोई साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि कामाख्या मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय मंदिर है। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिन पर भूत लगा होता है, वो अपना भूत उतरवाने जाते हैं। किसी जिन पर काला जादू होता है वो अपना काला जादू निकलवाने जाते हैं। मतलब हर तरीके का, हर मर्ज़ का इलाज उनके पास मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत है तो आप कामाख्या मंदिर एक बार चले जाओ, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे वहाँ से। तो जैसे ही कामाख्या मंदिर उसको लेके गए, मैंने बताया ना कि सुबह वो ठीक रह रहा है लड़का और शाम को उसकी तबीयत खराब हो रही है रात के टाइम पे। तो क्या होता है कि ये जैसे ही मंदिर के कपाट पे पहुंचते ही, मंदिर के अंदर जैसे ही लड़का पैर रखने वाला होता है, वो एकदम से उसको जैसे धक्का मारा हो किसी ने, और उसको वो धक्का लगता है और वहाँ से वो भागने लगता है। वो अलग सी हंसी, जैसे मैंने बताया पहले भी, अब जो अलग सी हंसी भी निकाल रहा है और रो भी रहा है। और उसके रोने की आवाज़ ऐसी है कि इतनी मोटी आवाज़, मैंने बताया ना आपको कि जैसे पहले वो मोटी आवाज़ निकाल रहा था, अब उससे और ज़्यादा मोटी आवाज़। जितनी मोटी आवाज़ में वो हंस रहा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा मोटी आवाज़ में वो रो रहा था, और इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो दोस्तों मेन पंडित आया बाहर। तो जैसे ही वो आया, उसने उसको देख लिया, समझ गया क्या चीज़ है। जैसे ही उस बच्चे ने उस पंडित को देखा, वैसे ही वो पेड़ में जाके उल्टा लटक गया। जैसे ही पंडित उसको देखता है, पंडित बोलता है उसकी माँ को कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अगर इसको अभी ठीक नहीं किया गया ना तो ये मर जाएगा। उसकी माँ कहती है पंडित जी आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, पर मेरे को मेरा बच्चा ठीक चाहिए, क्योंकि मेरे तो पति भी चले गए और कोई इसके अलावा कोई है नहीं, मेरे जीने का ये आखिरी साधन है। अब यहाँ से पंडित जी अपना सारा सामान लेके बैठते हैं उसके ऊपर, साथ में उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो भगाने से पहले पंडित जी ने ये जानना जरूरी समझा कि इस पे लगा कैसे। पंडित जी ने उसको पूछा कौन है तू, कहाँ से आया और कैसे आया। तो सामने से कार्तिक जवाब देता है वही मोटी आवाज़ में, मेरा नाम प्रांशु है, मैं अपने घर पे आराम से लेटा हुआ था। मेरे भाई लोगों ने मेरे को जायदाद के चक्कर में आकर मेरे खाना में ना जहर मिला कर मुझे मार दिया। तो पंडित जी उसको दोबारा सवाल करते हैं कि तुम इस लड़के पे क्यों आए, इस लड़के के साथ क्यों आ गए, इस लड़के पे क्यों लगे। तो वो कहता है कि मेरी ना अस्थियाँ बही जा रही थी, और हाँ जब तक अस्थियाँ इंसान की अगर बह ना जाए ना पूरे तरीके से, तब तक उसके अंदर सोल रहती है। इस बात की सच्चाई है, जब तक वो अस्थियाँ पूरे तरीके से ना बह जाए तब तक उन अस्थियों में आत्मा है। अब होता ये है कि वो बंदा बोलता है कि जैसी मेरी अस्थियाँ भागी जा रही थी, ये उसी टाइम ब्रह्मपुत्र नदी में कूद गया, और जैसे ये कूदा वैसे ही मैं इसके साथ आ गया। मेरे को लगा यही एक ऐसा इंसान है जो मेरे को इंसाफ दिला सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं ये तो बच्चा है, इसका साथ छोड़ दे, तू कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये क्या ही कर लेगा तेरे लिए। वो कहता है नहीं मेरे को इससे इंसाफ चाहिए। तो पंडित जी कुछ ना कुछ करके उसको उसकी बॉडी से अलग ही कर देते हैं, और उसके हाथ में एक लाल कलर का कलावा बांध देते हैं कि तेरे को कभी पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ वापस नहीं आएगी। और उसकी माँ भी खुश हो जाती है, अपने बच्चे को लेकर जाती है, और उस दिन के बाद से कार्तिक ने उस ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ देखा भी नहीं। देख रहे हो आप कैसे, जिस चीज़ को अगर घर वाले बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए तो उसको सोच समझ के ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ करनी है, पर जिस चीज़ में घर वालों ने मना कर दिया फिर भी आप करना चाहते हो, तो उसके बारे में 100 बार सोच लेना कि कैसा होगा। पर वो 12-13 साल का बच्चा क्या ही सोच सकता था। और यहाँ पर ये प्रियांशु, जिसके भाइयों ने उसको जायदाद के चक्कर में जहरी दे दिया। यार क्या क्या हो रहा है इस धरती पे। खैर हमारे किसी को तो नहीं रोक सकते, हम आपके लिए स्टोरियाँ ला सकते हैं। तो दोस्तों स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ओके गाइस, बाय।